हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और अपने अपने घरों में सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही अपने काम में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आज है 13 फरवरी और दिन है मंगलवार। तो सुबह सुबह बनाने लगे आज गाजर का हलवा। तो इधर पानी भी गर्म हो रहा था नहाने के लिए। और क्या है कि गाजल जो आई थी हमारी मौसी के यहाँ से, क्योंकि हमारी जो दीदी हैं और मौसी की बिटिया, ये सभी लोग गए थे मौसी के यहाँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी दोस्तों को कि मौसी की बिटिया का बर्थडे था, तभी वहाँ पे गए थे ये लोग। तो मौसी ने हमारी गाजल बांधी थी, कहा कि हलवा बना लेना। हमारी मौसी के यहाँ इस टाइम दूध नहीं हो रहा है, नहीं तो वो कह रही थी कि हम गाजर का हलवा बनाकर ही भेजते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे भी दूध नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी मोल लेना ही पड़ेगा दूध, तब खोया बनाएंगे, उसी के बाद में गाजर का हलवा तैयार होगा। तो इधर हमारे भैया कद्दूकस करने लगे, कहने लगे कि लाओ हम गाजर तब तक कद्दूकस कर देते हैं। और इधर आज जा रहे हैं आरब के पापा बाहर। तो कहने लगे चाहे घर होकर जाना पड़े और नहीं तो इधर से ही बाहर के लिए निकल जाएंगे। तो क्या है कि हस्बैंड चले जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है और इन्हें भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आरब की वजह से मन नहीं कर रहा है जाने के लिए। फिर अब बाहर जब रह रहे हैं तो मजबूरी भी है कि बाहर जाना ही पड़ेगा। और क्या है कि ससुराल में भी पति के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा हमें थोड़े दिनों के लिए मायके में छोड़ दो और आप बाहर चले जाना। तो इधर और ये वीडियो है हमारा दूसरे दिन का। शाम को खाना बनाया था तो इधर चौका नहीं लगा पाया था, तो कहा कि चलो सुबह ही चूल्हे की पुताई कर देंगे अच्छे से। और क्या है कि अभी लाइट की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर और मकान भी बन रहा है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो सुबह झाड़ू कर देना और चूल्हे की पुताई भी कर देना। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर आरब को मम्मी ने ले लिया था, क्योंकि आरब भी हमारे साथ में ही उठते हैं और किसी के पास जाते भी नहीं, क्योंकि अब आरब बड़े भी हो गए हैं तो जान परिचय के लोग के पास ही जाते हैं। अगर जिसको नहीं जानते हैं तो नहीं जाते और रोते भी बहुत हैं। तो हमारे ही पास ज़्यादा खेलते रहते, और नहीं तो मैं इनके सामने कुछ भी काम करती रही हूँ तो ये देखते रहेंगे और एक दूसरे के साथ खेलते भी रहेंगे, तो नहीं रोएंगे। और क्या है कि मम्मी को ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में। मैंने बताया भी था आप सभी दोस्तों को कि क्या दिक्कत हो रही है मम्मी को काम करने में। तो मैंने कहा चलो हमारी ये भी भाभी तो है नहीं, तो जैसे ससुराल में काम कर लेते हैं वैसे ही मायके में भी कर लेंगे। क्या है कि ये तो है नहीं कि बना नहीं पाते खाना पीना जो बैठकर खाना। और भाभी जब आ जाएंगी हमारी तो चलो कहते हैं हाँ एक दो दिन खा लेंगे बैठकर। तो क्या है कि कोई भी हमारी दीदी आए, जैसे हम आए हैं या और भी दीदी आए, तो सभी लोगों को खाना बनाना ही पड़ता है। मम्मी भी साथ में बनवा लेती हैं, लेकिन इतनी हेल्प नहीं, मतलब पूरे लोगों का खाना बना पाती हैं उन दिक्कत की वजह से। नहीं तो पहले हम जब सभी लोग आते थे तब मम्मी खाना नहीं बनाने देती थी, क्योंकि कह रही थी कि हम बना लेंगे। गैस पर भी खाना बना लेती हैं हमारी मम्मी और चूल्हे पर भी बना लेती हैं। बंदर की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा बंदर हैं, उसी की वजह से अकेले खाना बनाना मुश्किल हो जाता है बाहर, तो गैस पर ही अंदर बना लेती हैं कमरे में। और इधर हमारे मोहरे पर ये मंदिर भी बना है भोले बाबा का, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति रखी है। और इधर अपने अपने सब काम में लग गए हैं सुबह के टाइम। तो कोई अपने जानवर बांध रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इधर आग भी जल रही है, सभी लोग ताप रहे हैं। इधर फिर हम आ गए हैं छत पे। आरब के कपड़े धो लिए थे, मैंने कहा धूप अच्छी निकल आई तो आरब के कपड़े धुल के डाल देते हैं और अपने भी कपड़े धुल लेते हैं। क्या है कि धूप जब अच्छी निकल आती है तो बंदर भी नहीं ज़्यादा आते हैं, और जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन बंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ज़्यादा तकने को नहीं होता है। तक हमारे इधर कपड़े भी सूख जाएंगे। और उधर फिर हम नीचे आ गए तो कढ़ाई में रख लिया, पहले से ही गाजर धो ली थी तो उसके बाद में नहीं धोते। आप सभी दीदी लोग भी ऐसे ही बनाती होंगी कि गाजर पहले ही धुल लेते हैं, उसके बाद में ये अच्छे से हमारी उबल चुकी थी गाजर।
तो यहाँ पे चीनी भी डाल दिए और खोया ही बना के रख लिया था। तो अब थोड़ा थोड़ा जब पानी बिल्कुल सूख गया तो उसके बाद में अब खोया डाल देंगे और इसे चला देंगे, अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा। और क्या है कि एक तरीका का और हलवा बनाया था एक बार मैंने, कुकर में उसको उबलने के लिए गाजर को रख दिया था, उसी में दूध डाल दिया और 1-2 सीटी लगाई। तो उससे क्या है कि जैसे ये है हफ्तों चला लो खोया, महीनों चला लो, अच्छा बना रहता है। और जो है थोड़ा पानी वाला रहता है, जैसे दूध में बना लो तो वो अच्छे से मतलब सूखा नहीं हो पाता है, तो ख़राब भी जल्दी हो जाता। तो मम्मी ने कहा ये वाला नहीं बनाएंगे। और ये इधर जो है ना कि मांग रहे थे, भिक्षा कह रहे थे कि कुछ दे दो, हमारी माँ ख़त्म हो गई हैं और बहन की शादी करनी है। तो मम्मी ने इसको रुपए दे दिए थे और कहा कि हलवा भी भैया खा लो। तो लड़का लिए जा रहा था तो मम्मी ने कहा कि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, यहीं पे खा लो। तो वो बोला कि पानी, तो मम्मी ने कहा चलो पानी भी दे देंगे, बैठ कर खा लो। तो वहीं पे खाने लगे वो। और इधर आरब को मैं कमरे में ले आई, रो रहा था बहुत, तो अंगूर दे दिए। और अंगूर क्या है कि अभी खा तो नहीं पाता, फिर भी चुप ही बैठा रहा, खेलने लगा। और अगर मैं खिला देती इसको तो खट्टे थे थोड़े अंगूर, तो अच्छे से खा भी नहीं रहा था। और तब तक मैंने अपना जो भी काम करने को था तो कर लिया। और फिर से आ गई मैं छत पे थोड़ी धूप लेने के लिए। तो इतने बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो आरब भी सबको देख देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। और उधर बहुत ही बच्चे हैं, क्या है कि 1-2 बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो सब जिद करते हैं कि हमें भी पतंग उड़ानी है। तो बहुत ही और डर भी लगा रहता है, छत पे पतंग उड़ाओ नहीं तो रैली है। और देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पतंग ही उड़ा रहे हैं छत पे सभी लोग। फिर इधर हम बनाने लगे खाना। आज बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारी मौसी के यहाँ से आया था मक्के का आटा, तो उसकी रोटियां बनाएंगे और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इधर हमारी सब्ज़ी कट छिल चुकी है। और है ना कि ये वाले आलू जो अंदर निकलते हैं लाल, ये कहते हैं कि इनसे कैंसर हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं ये अच्छे नहीं होते, तो ऐसे वाले जो आलू निकलते हैं वो वाले हम लोग सब्ज़ी में आलू नहीं डालते हैं, उनको निकाल देते हैं। फिर इधर हम बनाने लगे हैं खाना। क्या है कि ये सबसे मेरे मेन गेट के बाहर ही खाना बनाते हैं, अंदर अभी चूल्हे रखने की जगह नहीं है। तो हमारे इधर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन भी चुकी है और छौंकने को रह गई है, तो अब छौंक देंगे। लहसुन भी छील लिया है, जो भी हरी मिर्च डालो या लाल मिर्च तो वो डाल के सब्ज़ी छौंक देंगे अच्छे से। और आटा भी लगा लिया है थोड़ा। क्या है कि गेहूं की रोटी बनाएंगे गैस पर, और जो है बाजरे की रोटी है, मक्का की रोटी है, वो वाली बनाएंगे चूल्हे पर। तो इधर धनिया भी काट लिया है। क्या है कि सब्जी में धनिया डाल लो, चाहे कोई भी सब्जी हो, तो उसको देखने में भी अच्छी लगती है और स्वाद भी आ जाता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भैया दीदी कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो भैया दीदी हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आरब भी हमारी गोद में लेटे हुए हैं, क्योंकि मैंने मम्मी को दे दिया था तो आरब मम्मी के पास खेले ही नहीं, रो रहे थे। तो मैंने कहा गोद में हमें ला, हम रोटियां भी सेक लेंगे। हमारा दीदी दोनों लोग बनाने लगे रोटियां। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों को। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते।